जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जीवेश कुमार और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एसएससी जी के ग्रुप पर। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो दिल्ली गवर्नमेंट में नौकरी के लिए परीक्षाएं कराती है, उसका एक बहुत ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपको मिलने वाली है दिल्ली वाली सरकारी नौकरी। जी हाँ, जेल वार्डन। दिल्ली के कारागार विभाग यानी दिल्ली प्रिजन डिपार्टमेंट में ये पोस्ट आई है और ये पोस्ट की जो संख्या है वो कितनी है, 1676 यानी 1676, 1676 पोस्ट है। तो आइए इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं और आप में से काफ़ी लोग इस परीक्षा को दें और अपना एक गवर्नमेंट जॉब और राजधानी दिल्ली जैसी जगह पे करने के सफल करें अपने प्रयास को। तो ये नोटिफिकेशन जो आपका आया है, ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। 4 जुलाई 2025 यानी कल ये नोटिफिकेशन आया। आप अपने फॉर्म को जो फिलअप करना शुरू कर सकते हैं वो 8 जुलाई 2025 यानी आने वाले मंगलवार दोपहर 12 बजे के बाद से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं और 7 अगस्त 2025, 7 अगस्त, एक महीने का समय मिलेगा आपको। 7 अगस्त 2025 को रात 12 बजे से पहले तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन। अब इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1676 पोस्ट है, 1676 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिसको जनरल कैटेगरी या सामान्य वर्ग बोलते हैं उसकी 680 यानी 680 पोस्ट है। अदर बैकवर्ड क्लासेस अन्य पिछड़ा वर्ग उसकी 452 यानी 452। शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति की 252 252। शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की 125। आर्थिक वर्ग से आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 167 यानी 167 पोस्ट। और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 179 पोस्ट इसमें एलोकेट की गई है यानी प्रस्तावित है। ध्यान रखें, इसका जो आपका ये विभाग है ये आपका आता है दिल्ली गवर्नमेंट के प्रिजन डिपार्टमेंट यानी दिल्ली में जो आपकी जेल्स हैं, जैसे सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल, मंडोली जेल, रोहिणी जेल, इनमें आपको अपनी सर्विसेज यानी जेल वार्डन के तौर पर आपको कार्यभार सौंपा जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। जेल वार्डन बनने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो बहुत ही सिंपल है कि आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए यानी 12th पास इसमें चाहिए। ओके, इसमें 12th पास, लेकिन इसमें जो फिजिकल है वो भी आपका इंक्लूड है। सबसे पहले इसमें आपका देखा जाता है आपका शरीर का माप यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो अगर आपकी हाइट 170 है, चाहे आप जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी हो और शेड्यूल्ड कास्ट से हो, तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। और अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट है, या फिर आप गोरखा, गढ़वाली या डोगरा यानी हिल के रीजन से, गोरखा, गढ़वाली और डोगरा रीजन से आते हैं, तो आपको तब 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। इसी तरीके से चेस्ट यानी छाती के जो आपका माप है 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल, ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। और अगेन अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं और या फिर आप गोरखा, गढ़वाली या डोगरा रीजन से आते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। तो ये तो हो गई आपकी शारीरिक माप यानी फिजिकल मेजरमेंट। इसके साथ आपका आता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी आपका होता है जिसको हम बोलते हैं शारीरिक क्षमता परीक्षा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, आपकी सबसे पहले 1600 मीटर की दौड़ होगी, ठीक है, 1600 मीटर की दौड़ होगी। और ये सभी कैंडिडेट के लिए, एक तो इसमें आपका मेल ही इसमें भर सकते हैं सभी कैंडिडेट यानी आपका जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी और आपका एसटी, ये सभी इसमें आएंगे, जिसमें आपको 1600 मीटर की दौड़ को 6 मिनट में करना है। उसके बाद आपका जो इस दौड़ को यानी इस पहली परीक्षा को पास कर लेंगे, उसके बाद आपका 13 फीट की आपको लॉन्ग जंप करनी है, जिसमें आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। अगर आपसे फाउल हो जाता है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार के बाद आपको चांस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपका हाई जंप होगी 3.9 फीट की, ठीक है, 3 फीट 9 इंचेस की। और ध्यान रखिएगा,
आप अपील नहीं कर सकते हैं। दरअसल कुछ एग्जामिनेशन में आपका अपील का फॉर्मेट दिया जाता है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो आप अपील करके दोबारा से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी कोई अपील नहीं चलेगी। यानी अगर आप एक बार फेल हुए तो आपकी जो यात्रा है वो वहीं पे ही समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ाई तो आपको करनी ही है, ठीक है। पढ़ाई की इस एग्ज़ाम की तैयारी तो आपको करनी है, साथ ही साथ आपको फिजिकल भी करना। और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे इसमें उम्मीदवार यानी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को देते हैं तो कंपटीशन होगा। अच्छा, जो एक्स सर्विसमैन है यानी भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए जो 1600 मीटर की दौड़ में कुछ पैमाने यानी कुछ कैटेगरी बनाई गई है। 31 साल की उम्र तक 6 मिनट के तक, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है उसकी आयु 31 साल तक है तो उसको 6 मिनट में ही दौड़ करनी पड़ेगी। 31 से 40 मिनट है तो 7 मिनट, 40 से ऊपर है तो 8 मिनट। तो ये एक्स सर्विसमैन, केवल एक्स सर्विसमैन के लिए ही ये छूट है। इसी तरीके से जो लॉन्ग जंप है उसमें 31 साल तक के लिए 13 फीट, 31 से 40 12 फीट, और 40 से ज़्यादा है तो 11 फीट तक की आपको कूद करनी पड़ेगी। ये लंबी कूद की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से ऊंची कूद यानी हाई जंप में अगर देखा जाए तो 31 साल तक 3 फीट 9 इंच, 40 साल तक 31 से 40 तक 3 फीट 6 इंच, और आपका 40 से ज़्यादा है तो 3 फीट 3 इंच तक की आपको जंप करनी पड़ेगी, हाई जंप। और ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपका वही चलता है कि भाई आप एक बार फेल हो गए तो आपकी जर्नी, आपकी जो यात्रा वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। यानी आप फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी शारीरिक क्षमता जो परीक्षा है, पीईटी से बोलते हैं, इसमें आपके पास अपील का ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, अब बात करते हैं सैलरी की। तो ये आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे ग्रुप है, पे लेवल 3 ग्रुप में आता है। ग्रुप सी की पोस्ट है आपका जो सामान्य केंद्रीय सेवाएं हैं, जनरल सेंट्रल सर्विस है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड, और इसका जो पे बैंड है वो 21,700 से लेके 69,100 रुपये है। तो अगर आप जब इसको ज्वाइन करते हैं तो आपके पास हाथ में एक अच्छी हैंडसम सैलरी आएगी, क्योंकि आपका पीए डीए काफ़ी सारी चीज़ मिलेगी। और आपको अब तो 2 तरीके के पेंशन सिस्टम चलते हैं, एक तो है न्यू पेंशन सिस्टम जिसको एनपीएस बोलते हैं, और अभी भारत सरकार ने एक और शुरू किया है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ आपको जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में होंगे तो दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको मिलता है दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का फ़ायदा मिलता है, तो जो एक आपके लिए काफ़ी अच्छा है। रिटायरमेंट के बाद भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का, जिसमें अगर आप या आपके जो परिवार में कोई बीमार होता है तो उसको उसका जो खर्चा है इसके तहत दिया जाएगा, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ही कराएं। साथ ही साथ आपको एलटीसी की भी इसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। एज की क्राइटेरिया, तो 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज 18 से 27 साल तक होनी चाहिए, यानी मिनिमम 18 मैक्सिमम 27। लेकिन इसमें फिर आपका एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल तक का रिलैक्सेशन है। यानी अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट है तो 32 साल की उम्र तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ओबीसी आपका 30 साल तक के लिए, और जो एक्स सर्विसमैन है तो जितनी भी उनकी मिलिट्री सर्विस होगी 20 साल 28 साल जो भी हो, उसमें 3 साल जोड़कर आप इसको कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 55 साल, मतलब एक्स सर्विसमैन अगर कोई 50 ईयर्स का है तो भी वो अप्लाई कर सकता है, यानी 55 साल तक की उम्र तक का वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, आप भारत के किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के हों, ठीक है, भारत के किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के हो तो आपका शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट माना जाएगा। लेकिन जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो केवल दिल्ली के जो कैंडिडेट है, यानी जिनका निवास दिल्ली में है, ठीक है, जिनका निवास दिल्ली में है उन्हीं का माना जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आपके पास दिल्ली में निवास होना चाहिए। और जो अगर आप, जाहिर सी बात है, कुछ दिल्ली में काफ़ी लोग बाहर से आके रहे हैं और फिर यहाँ पर ही उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया, तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो भी डेट दी गई है कि भाई 1993 से पहले का होना चाहिए। मतलब आपका जो निवास आपके पास जो निवास, क्योंकि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा, जाहिर से आपके माता पिता के ऊपर बनेगा, तो उनका जो होना चाहिए वो 93 से पहले का होना चाहिए, ठीक है, बिफोर 1993 यानी 1993 से।
अच्छा, अब इसे के एग्जाम की बात करूं तो आपका 1 टीयर होगा, मतलब एक एग्जाम होगा सिंगल डे में। 4 सेक्शन आएंगे इसमें आपके, और 200 क्वेश्चन होंगे। 5 सेक्शन आएंगे सॉरी, और 200 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन आपका हर एक सेक्शन से पूछा जाएगा। तो अगर आपका मैथ कमजोर है तो आपकी हिंदी अच्छी होगी, आपकी हिंदी अच्छी है तो आपका रीजनिंग भी अच्छी होगी। मतलब अगर कोई एक सब्जेक्ट कमजोर है तो आप उसमें पूरा कर सकते हो। इसमें सबसे पहले 40 नंबर की आपकी जीके है, 40 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, 40 नंबर की आपका इसमें मैथमेटिक्स आता है, 40 नंबर का इसमें आपका हिंदी का होगा, और 40 नंबर की आपकी इसमें इंग्लिश की होगी। टोटल अगर देखा जाए तो 200 क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, और आपके जो मार्क्स होंगे वो भी 200 में होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो है 0.25, यानी एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन का एक आंसर, एक मार्क मिलेगा, और गलत करने पे 0.25 आपका मतलब मार्क कट जाएगा। तो इस चीज़ को आप करें अच्छे से, आपके लिए एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप अभी 12th पास करी है, आपकी हाइट 170 मीटर से ज़्यादा है, और आपकी आयु 18 से 27 के बीच है, तो आप इसको ज़रूर कर सकते हैं। चाहे फाइनल ईयर के कैंडिडेट हों, चाहे आप अभी 12th पास या 2 साल पहले 12th पास करिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। फिजिकल और आप ध्यान रखिएगा इसके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, जैसे आप बाकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, तो सेम उसी सिलेबस उसी पैटर्न पे है। तो अपने जोरों शोरों के साथ रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद। तो सब्सक्राइब जरूर करें SSC जीके गुरु को।